हेलो गाइस, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं, मैं 7:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने 1 घंटे मैगज़ीन पढ़ी, बट मैंने उसमें टाइमर नहीं लगाया था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं करा टाइमर में। बट मैंने पढ़ी है, बट फिर भी ठीक है, मैं डबल से 4 घंटे पढ़ लूँगी। और अब मैं एक नई रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले तो इस प्लांट को मोटिवेट करूँगी मैं, ठीक है। और इसे मोटिवेट करने से पहले मैं ये पढ़ना है, मतलब एक नई हैबिट मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। कैमरा यार, ऐसे ही ठीक है, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही होगी। तो मैं सबसे पहले ये मैप जो है, रोज़ डेली 1 घंटे उठ के सबसे पहले मैप देखूंगी। इस मैप को, मतलब इसमें जो जो चीज़ें माइंड में आएगी उन चीज़ों को रोज़ डेली देखने का टारगेट है। बस देखती रहूँगी, तो इससे ये होगा कि लोकेशंस माइंड में धीरे धीरे फिट होने लगेगी। अगर एग्ज़ाम में कोई आया, ये टाइम टेबल मैंने पहले बनाया था, जो फॉलो नहीं हुआ, उसे मत देखना। तो मैं भी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, जो काम हमारे काम की चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सब सेफ है, उनका कुछ नहीं हुआ है। तो अपना काम अभी भी इस साल और हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो मैं इसे पढ़ रही हूँ 1 घंटे। टाइमर मैंने लगा दिया है, ये 1 मिनट 20 सेकेंड मैंने बर्बाद कर दिया। तो नाउ स्टार्ट। घंटे पढ़ा। इसमें मैंने बहुत सारी लोकेशन पहले जब 2024 में अटेम्प्ट किया था, उससे पहले मैंने इसमें लगा रखी थी। मतलब कि मैं कोचिंग कर रही हूँ, जब से मैंने मैप के ऊपर कुछ एक शब्द नहीं लिखा है, उससे पहले मैंने इसको पूरा छाप दिया था। ये सारे कंट्रीज, एससीओ, ब्रिक्स और सब पूरा कितने अच्छे से पढ़ते थे यार। मतलब कोई बात नहीं, कोचिंग में इतना टाइम ही नहीं मिलता था। तो अभी मैंने सिर्फ ये सब एक बार रिवाइज़ कर लिया पूरा। और ये इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, कभी याद आई। जैसे मेरे को अल्जीरिया और मिस्र 2 इंसान है, ठीक है। तो मैं बोली मेरे को अल्जीरिया, ट्यू, लिबाओ, मिस्र से। तो इस तरीके से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये याद हो जाएगा। उसके बाद ये अगर याद करना है तो यहाँ पर जैसे मैं ऐसे बोल रही, सीरियसली इसराइल में लेब है जॉर्डन। तो जॉर्डन एक इंसान मान रही हूँ, तो बोल रही, उससे जॉर्डन से बोल रही हूँ सीरियसली इसराइल में लेब है जॉर्डन। तो इससे सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन ये याद हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक याद करा था, वो भी याद नहीं आ रहा है। काला सागर के आसपास कंट्री, एजोब सागर, इन दोनों के बीच कर्ज, जलडमरू मध्य है। तो ये साइज से आप यूट्यूब से देख लेना, वैसे मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। तो मेरा रिवीजन सिर्फ 36 मिनट में हो गया है, बस इतना ही कर रही हूँ। एक चीज़ बता दूँ, 2024 में यहाँ से पूछा था, उत्तर सागर ये आसपास वाली कंट्री, ये पूछा था सबसे लंबी लाइन। मैं उस एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गई थी, ये वाली लेके बैठ गई थी। मैं सोचा यार ये लंबी है, मेरे माइंड में ये अलास्का तो आया ही नहीं, बस इतना आया था। तो कन्फ्यूज़न था इन दोनों को लेकर, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बट अमेरिका और कनाडा की थी, और ये तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा था और सही था ये वाला। तो मेरे माइंड में कुछ हो रहा था इसको लेके। और बाकी हमेशा पूछते रहते हैं, ऐसे यूक्रेन के आसपास, यूक्रेन वो था चर्चा में, तो उसके आसपास की कंट्री पूछा था। काला सागर इसके आसपास का पूछ लेते हैं। तो जो भी न्यूज़ में रहता है उसके आसपास उसको अच्छे से देख लेना बस। तो अब सेकंड काम इस प्लांट को मोटिवेट करना है, तो चलते हैं इसको मोटिवेट करते हैं। तो कल जैसे मैंने तुम्हें मोटिवेट किया था, वैसे आज फिर आ गई हूँ मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। आज मैं तुम्हारी टूटी फूटी सूखी हुई पत्तियाँ भी मैं निकाल दे रही हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ी हेल्प मिले ग्रो होने में। अपनी आधी एनर्जी इनके ऊपर तुम बर्बाद ना करो, ठीक है। इसलिए मैं इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ तुम्हारी। मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपनी एनर्जी फालतू में इधर उधर बर्बाद ना करके ग्रो होने में लगाओगे। और अगर लाइट चाहिए तो लो, मैं विंडो भी खोल देती हूँ, खिड़की। हाँ, खिड़की। और बाकी पानी अगर कम है तो मैं पानी भी डाल दूँगी। तो तुम ग्रो होगे ना, तुम्हारे अंदर है एनर्जी, कैपेसिटी ग्रो होने की। अगर इसके पास एक्स्ट्रा ग्रो हो चुका है, अगर ये यहाँ से स्वस्थ प्लांट है, तो तुम्हारे पास भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम लॉन्ग हो, ठीक है, उसकी तुलना में। तो तुम ग्रो हो सकते हो। अपने अंदर की कमजोरियों को मत देखो, अपने अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उससे देखो, उसके ऊपर काम करो। वो तुम्हें आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद करेगी। तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम ग्रो हो सकते हो, और पक्का होगे तुम ग्रो। ये चीटियाँ तुम्हें ग्रो नहीं होने दे रही, तो मैं इनको हटा दूंगी यहाँ से, ताकि तुम अच्छे से ग्रो हो सको।
पर मुझे पता है ये तुम्हारी ग्रोथ में बाधक नहीं है, सिर्फ तुम्हारे थ्रू पानी पीने का एक रास्ता मात्र खोज रही है नीचे तक जाने का। और तुम्हारी जड़ें भी मुझे दिखाई दे रही है इसके अंदर फैली हुई, तो तुम उन्हें ग्रो करो। सबसे पहले अपनी जड़ों को फैलाओ, अपने आप को मजबूत करो। आपका यहाँ से पोषण आएगा, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा मजबूत करो। उसके बाद पूरी बॉडी में अपने पानी डाल देना, एनर्जी डाल देना, फिर तुम ग्रो हो जाओगे सच में, ठीक है। इस वाले प्लांट को देखो, इसने अपनी सारी जड़ें किस तरीके से पूरे में फैला रखी है। अब जब उसने जड़ ग्रो कर ली है तो अब उसको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है यहाँ पर ग्रोथ में। तो तुम्हें भी पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। जब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। तो तुम भी अपनी जड़ों के ऊपर काम करो, ठीक है। तुम हो सकते हो ग्रो, हो सकते हो, ठीक है। तुम इसे बोल रही हो प्लांट, तुम हो सकते हो। कि अगर तुम एक्सक्यूज़ मारो कि उस वाली बोतल में पानी ज़्यादा है और मेरी बोतल में कम है तो मैं पानी भी डाल दे रही हूँ, बट अभी चींटियाँ चली जाएगी उसके बाद मैं पानी भी डाल दूँगी। कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास। तुम ग्रो हो सकते हो। मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ ना तुम्हें ग्रो करने के लिए, तो तुम्हें भी एफ़र्ट लगाने चाहिए ग्रो होने में। और मुझे पक्का पता है तुम ग्रो हो जाओगे, ठीक है। ऊपर ऐसे उठा कर जाते तो ये देखो कैसे करते हैं, ये टेढ़ी हो गई। चलो चलो सीधे हो जाओ, सीधे हो। बस ऊपर